अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़बीउल्लाह बुखारी, आपका फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़िज़ियो स्टार। आज की इस वीडियो के अंदर डबल चिन के हवाले से बात करेंगे। डबल चिन क्या होती है और किस तरीके से वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर उसका जो ट्रीटमेंट होती है, कौन कौन से ट्रीटमेंट मौजूद है, और फिर उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या है। तो इस हवाले से ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो पूरा देखें और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। डबल चिन कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा परेशान कुन मसला नहीं है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से ज़माना है, बहुत सारे लोग, हर किसी के पास मोबाइल्स होते हैं। हर कोई बहुत ज़्यादा, जब स्पेशली ख़वातीन तस्वीर वगैरह ले रहे होते हैं, जब वो तस्वीर या सेल्फ़ियाँ ले रहे होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जब वो अपनी सेल्फ़ी ले रहे होते हैं तो उसमें उनकी डबल चिन जब नज़र आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान कर रहे होते हैं कि यार ये किस तरह होता है, किस तरह नहीं होता। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, डबल चिन जो है वो हमारे यहाँ जो के नीचे जो प्लेटिज्मा मसल है उसकी इनएक्टिविटी की वजह से होता है। जब वो लूज़ होना शुरू हो जाता है, या फिर ओवरऑल बॉडी का जो हेल्थ है, अगर बॉडी के अंदर फ़ैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है या बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ की वजह से फिर यहाँ पर ज़ाहिर है हमारे फेस और हमारे जॉ के नीचे भी फ़ैट का जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे यहाँ एक डबल लेयर दिखना शुरू हो जाता है, जिसको हम डबल चिन कहते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो इसमें मैं 3 एक्सरसाइज बताऊंगा। ये 3 एक्सरसाइज आप रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम 10 दफ़ा फॉलो करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो काफ़ी जल्दी ही वक्तों के अंदर आपका ये मसला बहुत अच्छे से रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज इसमें सबसे पहले ये है कि आप थोड़ी बहुत वार्म अप एक्सरसाइज करें। वो गर्दन की रोटेशन की सूरत में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सलाम वाली वर्जिश किया, इस तरीके से यूँ किया और यूँ किया, इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज जो है आपने 15 से 20 दफ़ा किसी एक टाइम में फ़र्स्ट ये किया। उसके बाद सेकेंडली आपने ऊपर दे के फिर नीचे, इसी तरीके से ऊपर फिर नीचे। ये भी आराम से, बिना कोई जर्क, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं करना है, बिल्कुल जेंटल मूवमेंट के साथ आपने ये 2 वर्जिश एज ए वार्म अप आप यूज़ कर सकते हैं। 10 से 15 दफ़ा किसी एक टाइम में, दिन में जब भी आप एक्सरसाइज करें तो ये वार्म अप एक्सरसाइज भी साथ में शुरू करें। उसके बाद ये है कि जब जॉ की एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं तो जॉ के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज ये है कि आपने थोड़ा सा ऊपर देखना है, और उसके बाद आपने अपने दोनों लिप्स को इस तरह बिल्कुल बाहर निकालना है, जैसे हम गोरिल्ला मुंह कहते हैं, इस तरीके से, और उसको 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यूँ किया, यूँ 10 सेकंड के लिए मैंने इसको रोक के रखा, फिर उसके बाद फिर नीचे किया, फिर इसी तरीके से फिर किया। इससे क्या होगा, हमारी ये जो प्लैटिज्मा मसल्स है और स्पेशली हमारे नेक के मसल्स और भी एसोसिएटेड मसल यहाँ नेक के सराउंडिंग में होते हैं, ये सारे इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपका फेट भी हो तो वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अगर आपके मसल इनएक्टिव था या मसल के टोन कम हो गया था तो उसकी मसल की स्ट्रेंथनिंग भी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये एक्सरसाइज भी किसी एक टाइम में 15 से 20 दफ़ा, आप शुरू में 10 दफ़ा करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन के बाद 15 दफ़ा, फिर 20 दफ़ा आप किसी एक टाइम तक कर सकते हैं। और दिन में कम से कम 5 से 6 दफ़ा और 10 दफ़ा आप अपने हिसाब से ड्यूरेशन और टाइम बढ़ा सकते हैं। जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के सूरत में आप ये देखें कि वो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, पेन ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहे। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आपने इसी तरीके से यूं करना है और आपने दोनों जॉ को नीचे की तरफ प्रेस करना है, इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपके दोनों जॉ के नीचे के जो मसल्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही आपने नीचे फोर्स लगाया, उसको कम से कम 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें और उसके बाद फिर आप रिलीज़ करें, इसी तरीके से। जैसे फिर उसके बाद आराम से नीचे करेंगे, इसी तरीके से फिर करेंगे, फिर उसके बाद आराम से फिर नीचे करेंगे। ये दूसरी एक्सरसाइज है, ये भी उसी तरीके से किसी एक टाइम में 10 से 15 दफ़ा, दिन में 4 से 5 दफ़ा और 10 दफ़ा तक आप ये लेके जा सकते हैं। और कम से कम 1 महीने तक, 15 से 20 दिन और 1 महीने तक आप ये एक्सरसाइज करेंगे, आपकी ये चिन वाला जो मसला है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तीसरी वर्जिश जो कि सबका फेवरेट है और सब आराम से कर सकते हैं, कोशिश करें कि आप चिंगम चबाएं। हर 1 घंटे के बाद आप चिंगम चबाएं, ताकि आपके ये लोअर जॉ के सारे मसल्स हैं उसके अंदर मूवमेंट होना शुरू हो जाए।
तो चिंगम ये है कि आप किस तरीके से आप 5 मिनट इस तरफ 5 मिनट इस तरफ हर 2 घंटे के बाद इसको रिपीट कर सकते हैं, वो भी कम से कम दिन में 4 से 5 दफ़ा हो जाएगी। तो ये 3 बेस्ट एक्सरसाइज थे जो कि आपके जॉ के मसल्स को अगर वहाँ पर डबल चिन है उसको रिड्यूस करेगा, वहाँ पर फैट की डिपोजिशन है उसको रिलीज़ करेगा, अगर आपके जॉ के मसल वीक थे उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, अगर आपके जॉ के मसल टाइट थे, अगर आपके जॉ के मसल के टोन डिक्रीज़ था तो वो भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल हेल्थ गाइडलाइंस ये बताती है कि जब भी आपका वेट बढ़ जाए तो उसके लिए आपने अपनी हेल्दी डाइट को फॉलो करना है। उसके अंदर आप वेजिटेबल्स का, दही का, उसके साथ जो है ना आपने प्रोटीन का इस्तेमाल करना है, कार्ब्स और ये दूसरे बाहर की चीज़ों को कम से कम करना है। उसके साथ साथ रेगुलरली आपने 45 मिनट्स का एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका वेट भी कम हो जाएगा, आप खूबसूरत भी लगने लगेंगे और आपके दूसरे इशू, दूसरे मसले, जॉ के मसले और भी बहुत सारे लोग बहुत जो है ना पूरी बॉडी का वेट की वजह से परेशान होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जहन में रखें कि कभी भी जब भी आप इसके ऊपर काम करेंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ़्ते में फ़र्क नज़र नहीं आएगा। कोई भी अगर आपको ये कहता है कि आपका वेट मैं 1 दिन में, 2 दिन में या 10 दिन में कम कर लूँगा, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करें, मिसाल के तौर पर आप ख़ुद ये सोचें ना कि आपका वेट कब से बढ़ने लगा है। आप पिछले 6-7 साल जब आपका वेट बढ़ने लगा या पिछले 1 साल से आपका वेट बढ़ने लगा और आप ये चाह रहे हैं कि मुझे 1 दिन में, 2 दिन में फ़ायदा हो, तो ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश ये करें कि जब भी आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, जब भी आपने अपनी हेल्दी डाइट को फॉलो करना शुरू किया, तो उसमें थोड़ा सा रेगुलरली और कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको करते रहें। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आपके कपड़े भी ढीले होना शुरू हो जाएंगे, आप ख़ुद अपने आप को अच्छा देखना महसूस करेंगे और ख़ुद आपको बहुत एक चेंज आपको नज़र आएगी। तो मेरी आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि इन 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करें और साथ में ये एक्सरसाइज करें और ख़ूबसूरत नज़र आने लगेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी दुआ भी आप लोगों के साथ है और अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता और जो आपके इंटरेस्ट के साथ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे से पढ़ के रिवाइज़ करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस। मुझे तब तक दूसरे वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।